हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। बच्चों, आज की ये वीडियो हम लोग की डाउट क्लास पर है, जिसमें कुछ बच्चों ने कमेंट पे हम लोग के कुछ क्वेश्चंस डाले थे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन आए थे, तो मैं उन क्वेश्चन को आज आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। आज की वीडियो एपी सीरीज के डाउट्स पर हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे ने यूट्यूब पे हम लोग के कमेंट किया था। तो एपी हमारी क्या दी है बच्चा, 121, 117, 113 एंड सो डॉट डॉट डॉट। इसमें बोल रहा है कौन सा टर्म है जो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिव टर्म को भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ए एन। एक चीज़ याद रखो बच्चों, जो हम लोग का ए एन रहेगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये रहता है ए एन का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, ए एन जो होगा हम लोग का जीरो से क्या होगा, लेस देन होगा। क्या होगा, जीरो से लेस देन होगा। क्यों, नेगेटिव है ना बच्चा, तो नेगेटिव जीरो से हमेशा छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे ए एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नेगेटिव ए एन की नेगेटिव वैल्यू पूछी है, तो नेगेटिव वैल्यू जीरो से तो छोटी होती है, तो जीरो से छोटी है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी है, 121 प्लस एन नहीं पता हमको। डी कितना दिया है बच्चा, डी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, T2 माइनस T1, तो 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4। यहाँ क्या आएगा, -4, लेस देन 0। 121 अब ये हो जाएगा -4 इन ब्रैकेट n माइनस 1 0 -4 n माइनस 1 ग्रेट लेस देन -121। अब बच्चा एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना, आपको आगे पढ़ने को मिलेगी, या फिर आप छोटे क्लास में पढ़ के भी आए होंगे, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे को पढ़ा दिया गया होगा। जब भी इनइक्वलिटीज़ होती है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटीज़ का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1 ग्रेटर देन 121। अब यहाँ 4n माइनस 4 ग्रेटर देन 121, 4n ग्रेटर देन 125, n इज ग्रेटर देन 125 बाय 4। 4 को डिवाइड करेंगे तो n इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 0.1 बचा, 4 2 ज़ा 8, 31.2। ये हमारा n की वैल्यू आ गई, मतलब 31.2 से n हमारा बड़ा है। तो हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे, सो n इज इक्वल टू 32। तो मतलब हमारा 32th टर्म जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चा, तो हम लोग 32 निकाल लेते हैं। a 32 निकालेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 31d। a की वैल्यू कितनी दी है, 121 प्लस 31 इंटू माइनस का 4, 121 प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया बच्चा, -3। a 32 हमारा, ये -3 जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, वो कौन से नंबर पे आएगा, 32 नंबर पे आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो आएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या बोल रहा है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी, तो pth टर्म ऑफ एपी मतलब कि AP, A और क्या नीचे P, AP इज इक्वल टू दिया है Q, एंड आगे बोल रहा है आपको क्वेश्चन के आगे, Qth टर्म इज P, और Qth टर्म क्या दिया हुआ है, ऑफ उसी AP का Qth टर्म क्या दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है इज इक्वल टू P।
देन सो दैट इट्स p प्लस क्यूएथ टर्म इज जीरो। ये हमको प्रूव करना है p प्लस क्यूएथ टर्म क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ए p प्लस क्यूएथ टर्म जो होगा वो जीरो होगा, ये प्रूव करना है बच्चों हमको। ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूव करना है, यहाँ पे लिख दो टू प्रूफ। ठीक है, तो यहां से ए पी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, एंड ए क्यू कितना आएगा, ए क्यू आएगा बच्चा आपका ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये आया। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों एक इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो गया क्या, ए पी माइनस ए क्यू। ए पी का ए पी क्या दिया हुआ, ये दिया है क्यू माइनस पी, ए क्यू कितना दिया है पी, इज इक्वल टू ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे कितना है सॉल्व करने पे, q माइनस पी इज इक्वल टू वन वन कैंसिल, p माइनस क्यू इंटू डी, डी इज इक्वल टू कितना आ गया, q माइनस पी एंड p माइनस क्यू, कट के आया कितना माइनस वन, हमारा d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। हमको अब इस माइनस वन की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन वन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मिलेगा ए पी कितना दिया हुआ है, ए पी दिया है क्यू, क्यू इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन, तो क्यू इज इक्वल टू ए माइनस पी, ए माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा p माइनस वन। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, तो q माइनस का ये हो जाएगा p प्लस वन, पूरा ब्रैकेट उठा के ले आओ। ठीक है, तो जब ब्रैकेट उठा के लाओगे तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है बच्चा, तो इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, q प्लस p माइनस वन, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब a की आ गई, d की आ गई, अब हमें निकालना क्या है, ए पी प्लस क्यू निकालना है। ठीक है, ए पी प्लस क्यू जीरो प्रूफ करना है, तो ए प्लस एन की जगह पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की जगह माइनस वन, ए की जगह कितना आ रहा है क्यू प्लस पी माइनस वन। अब यहाँ पे माइनस वन का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू, कट के कितना आ जाएगा जीरो, सेम टर्म है ना क्योंकि, तो ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा बच्चा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ, टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। ठीक है, 10, 11 एंड सो 99 तक का ये टू डिजिट नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो हमारी नॉर्मल नंबर है। अब इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं, तो एपी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 6 से डिविजिबल चाहिए ना हमको, किससे चाहिए 6 से डिविजिबल, तो 6 से पहला नंबर क्या आता है 12, 18, 24 एंड सो 6 से अब 99 का निकालना है, तो 99 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 जा 6, 3, 9, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 3 बच रहा है। ठीक है बच्चों, कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो 99 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 96। ये हमारी एपी बनी है, ये हमारी क्या है एपी है। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है बच्चा, 6 से डिविजिबल वाले टर्म निकालना है, मतलब n इज इक्वल टू निकालना है। ठीक है, तो a n इज इक्वल टू कितना दिया है 96, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 96, a की वैल्यू कितनी दी है 12 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना बच्चा 6 इज इक्वल टू 96। ठीक है, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू, या फिर 6 माइनस वन ब्रैकेट में ही रहने दो इसको, 96 माइनस 12
इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, 6 में 2 गया 4, 9 में 1 गया 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 बाय 6 गया ये 14 टाइम में, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 14, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 15। हमारे कितने टर्म होंगे जो कि n से डिविजिबल 6 से डिविजिबल है, वो है कितना 15। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देख लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चा, इसकी देखो बहुत ही इजी है। क्या करना है, 6 से 2 डिजिट को डिवाइड करो, तो 2 डिजिट कितना है 10, ठीक है। 6 से डिवाइड किया कितने टाइम में गया, 6 1 जा 6, 4 बचा, क्लियर है। दूसरा क्या है 99 ना, दूसरा क्या है 99, तो 6 से 99 जब डिवाइड करोगे तो हमने ऊपर देखो यहाँ सॉल्व किया कितने टाइम में जा रहा है 16 टाइम में, ठीक है। तो ये आया 6 3 9 36, ये बचा 3, ठीक है बच्चों। अब कुछ भी नहीं करना, देखो हमारा क्या आ रहा है 16 आ रहा है 99 में, 16 में अगर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा 15 आएगा। क्या हमारा n कितना आ रहा है 15 आ रहा है, क्लियर है ना। समझ में आ गई शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी हमारा नंबर है उसको पहले 6 से डिवाइड कर लो, जो भी हमारा ये है 16 में से हमें क्या कर देना है 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी नंबर बिटवीन 101 टू 999, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, बोथ 2 and 5 बोल रहा है ना, तो डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, दोनों से बोल रहा है। तो दोनों से बोल रहा है तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है दोनों का, क्योंकि जो एलसीएम होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 5 कितना होगा हमारा 10 आएगा। अब एपी फ्रेम कर लो, 110 120 एंड ये कितना आएगा 990, ये तो बहुत ईजी है बच्चा। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया 990, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 990। a की वैल्यू कितनी दी है 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990। यहाँ हो गया 10, n माइनस 1 इज इक्वल टू ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आया 880, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 88, 10 डिवाइड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 89। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है वो सेम एक्सरसाइज में था, प्राइजेस वाले के तरीके आपको याद होगा, ठीक है। तो चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। बोला अ सम ऑफ 2800 रुपीज टू बी यूज टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस, 4 प्राइजेस में डिवाइड किया जाता है। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो देखो बच्चों लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट प्राइज बी x रुपीज, सेकेंड प्राइज x माइनस 200 रुपीज, थर्ड प्राइज x minus 400 rupees, and fourth one is x minus 600 rupees। ये हमारी क्या है प्राइजेस हैं। तो एपी को फॉर्म कर लेंगे, तो x माइनस 200, x माइनस 400, x माइनस 600, ठीक है। तो ये हमारी एपी हो गई। अब इसको क्या करना है, सम ऑफ एपी निकाल लेते हैं। तो हमारे कितने टर्म है 4 टर्म है, S4, ठीक है। इन सब का सम कितना हमारा दिया होगा 2800, टोटल कितना दिया हमारा 2800 रुपीज़ को डिवाइड किया है ना 4 प्राइजेस में, तो S4। तो यहाँ हमारा S इज इक्वल टू दिया है 2800 रुपीज़, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, SN इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2, एक होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो a प्लस एल, इससे ही कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा हमारा। SN कितना दिया है, S दिया हुआ 2800 इज इक्वल टू n कितना है 4/2
ए कितना है x प्लस एक्स माइनस 600। तो यहाँ पे 2 2 जा, अब ये 1800 को डिवाइड कर देगा 2800 को, तो 1400 आ गया। यहाँ पे होगा 2x माइनस 600, ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2x। x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया बच्चा, x इज इक्वल टू आ गया 1000। x इज इक्वल टू कितना आ गया 1000 रुपीज़। तो हमारा फर्स्ट प्राइस क्या हो गया बच्चा, चारों प्राइजेस निकाल दो। फर्स्ट प्राइस हो गया 1000 रुपीज़, सेकेंड हो गया 200 का मतलब 800 रुपीज़, थर्ड हो गया 600 रुपीज़ एंड फोर्थ कितना हो गया 400 रुपीज़। ठीक है बच्चा, तो आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी डाउट थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए, जितने भी बच्चों ने पूछे थे हमसे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।